ओम शांति। तो हम सभी ने भोलेनाथ की शिवरात्रि का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया और आज हम राम राज्य की शुरुआत इस शिविर की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक विषय और रहेगा इसमें कि श्रीमद् भगवत गीता की राह वाह जिंदगी वाह। तो शिविर के विशेष विषय रहेंगे ईश्वरीय ज्ञान से राम राज्य। ईश्वरीय ज्ञान से राम राज्य। ऐसे भगवान राम राज्य ले आए तो फिर हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। लेकिन जिस प्रकार हम सभी दूसरों को बताते हैं कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने में भी बहुत मेहनत है, पढ़ाई करनी पड़ती है। इधर तो नर्सरी से शुरुआत करते 12th तक, फिर इधर 5 साल का कोर्स, फिर आगे 2 साल की और पढ़ाई, तब वो डिग्री प्राप्त होती है। चाहे डॉक्टर बनना है, किसी फील्ड में मास्टरी करनी है, तो पढ़ाई का बड़ा महत्व होता है, तब वो डिग्री हासिल होती है। ऐसे ही राम राज्य की शुरुआत तो ईश्वरीय ज्ञान से राम राज्य। आवश्यकता तो है ना कि ज्ञान श्रवण हम रोज करें। कई बार अंदर में लगता है कि बहुत दिनों से श्रवण तो हो रहा है, परंतु धारणा की शक्ति उतनी जीवन में दिखाई नहीं दे रही। तो कहते हैं शिव ने भी विष पिया था, उसी प्रकार कलयुग में ये विकारों का विष शिव को तो पीना ही पड़ेगा, परंतु जो राम राज्य की स्थापना में मददगार बनेंगे उनको भी ये विष पीना पड़ेगा। थोड़ा कुछ सुनना पड़ेगा, लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन बिना ईश्वरीय ज्ञान के राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। निश्चित रूप से ईश्वरीय ज्ञान इतना श्रेष्ठ ज्ञान है जिसके लिए नियमितता बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार फील होता है आज का दिन सुबह से तो बहुत अच्छा बीता, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसा वार्तालाप होता है जिसका प्रभाव मन पर बहुत गहरा पड़ता है। इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है। तो इस विषय को तो हम लेंगे ही कि ईश्वरीय ज्ञान से राम राज्य। दूसरा विषय रहेगा शिव, कृष्ण, गीता और मैं। शिव, कृष्ण, गीता और मैं। हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ये सब नाम हम बचपन से सुने होते हैं। आज 5th का बच्चा भी उसको कहें शिव तो वो याद करता है उस छवि को, कृष्ण, गीता, है ना। लेकिन एक विषय और लिया कि मैं, इसमें मैं कहां पर हूं, इसकी खोज तो नहीं, लेकिन इसकी आंतरिक गहराई बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे
ध्यान और ईश्वरीय ज्ञान से यह अनुभव हुआ कि राम राज्य के लिए गीता ज्ञान की आवश्यकता है। राम राज्य के लिए तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इधर राम राज्य इधर गीता, है ना। तो राम राज्य की स्थापना में, राम राज्य की शुरुआत में गीता ज्ञान बहुत 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 मददगार है, क्योंकि ये गीता ज्ञान ही ईश्वरीय ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। श्रीमद् भगवत गीता ही फाउंडेशन है। श्रीमद् भगवत गीता ही हमें विकारों से मुक्त अवस्था की ओर ले जाती है। तो इस विषय की भी गहराई को हम लेंगे तो समझ में आएगा कि इस राम राज्य की शुरुआत में मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। बहुत सुंदर गीत बहुत हम सभी ने सुना, और वो गीत के भाव जैसे हम सबके भीतर समाहित ही हो गए कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। और सभी इस भाव की गहराई में भी चले ही गए, है ना। और जब वो लाइन की शुरुआत हुई, कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी में, तो बहुत गहरा गीत लगा मुझे। और वो गीत सुनते 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 ऐसे ही कोई शिविर की शुरुआत नहीं होती कि किसी ने मुझे टॉपिक दिया और कहा कि दीदी इसकी शुरुआत कर दो। और ये गीत बहुत लंबे समय से मैं सुनते जा रही थी, लगभग रोज एक दो बार, कभी अकेले में कभी संगठन में। तो जैसे पुनः परमात्मा की सकाश प्रेरणाएं प्राप्त हुई कि बच्ची इस विषय पर गहराई में चलो, है ना। और फिर चिंतन की धारा बहने लगी। तो इस राम राज्य की स्थापना में मुझ आत्मा की भूमिका कहाँ पर है कि केवल भजन गा रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि बच्चा बच्चा गाने लगा, है ना, स्कूल में गाने लगे, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आई। लेकिन मेरी भूमिका क्या है ये भी तो मुझे समझना पड़ेगा ना। हमने कह तो दिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार। तो एक शुरुआत तो हो गई है। जिस दिन अयोध्या में ही रामलला की स्थापना का कार्य हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एक ओरा फैला हुआ था। हम सभी बहुत 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 आनंदित थे, खुश थे। वो खुशी हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। तो राम राज्य के आदर्शों को हमको अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से अपनाना तो पड़ेगा ना। तभी राम राज्य और मैं, राम राज्य की कल्पना तो नहीं कहेंगे, ये यथार्थता है। इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हमने दोनों ही विषय ले लिए हैं, फिर गीता को भी लिया है। तो उसमें पांडव व कौरव कौन? अगर आपको ही कहूं कि आप अपने आप को कौन सा टाइटल देना चाहेंगे, कौरव का कि पांडव का, तो आप क्या कहना चाहेंगे मुख से? कौरव कि पांडव? पांडव ही निकल रहा है, किसी के मुख से कौरव तो निकलेगा ही नहीं।
कोई भी माता पिता अपने बच्चों के नाम भी कौरवों वाले नहीं रखते, भले है ना अर्जुन रख देंगे, है ना भीम भी रख देंगे, ठीक, सहदेव भी रख देंगे, युधिष्ठिर भी रख देंगे, नकुल भी रख सकते हैं, लेकिन दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख ये तो नहीं रखने वाले, दुशाला ये नाम नहीं रखने वाले। तो इसलिए जब मैंने आपसे पूछा कि पांडव कौन कौरव कौन, तो सभी अपने आप को यही टाइटल देना चाहेंगे कि हम पांडवों की ही लिस्ट में आए, कौरवों की लिस्ट में नहीं आए। लेकिन फिर गहराई में चलते हैं कि हम सब के आचरण में वो राम राज्य, वो पांडवों के गुण दिखाई देते हैं कि कौरवों के अवगुण की अधिकता ज्यादा हो जाती है। ये सोचना तो पड़ेगा, तभी श्रीमद् भगवत गीता की राह वाह जिंदगी वाह और राम राज्य और मैं, इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो पूरी दुनिया में एक वातावरण, है ना, कौरव कह सकते हैं या रावण विकारों का साम्राज्य ये कह सकते हैं, लेकिन मैं इधर चलूं राम राज्य की शुरुआत की ओर। तो आवश्यकता तो यही होगी ना कि देवत्व के गुणों को हम अपने भीतर धारण करें। तो चाहे हम रामायण ले लें, चाहे हम श्रीमद् भगवत गीता को लें, चाहे अन्य वेद शास्त्र पुराणों को लें, अंदर में एक बात गहराई में जाती है कि वेद माना हमको वर्तमान समय अपनी भी वेदना को समझना है और दूसरों की भी वेदना को समझना होगा। कई बार हम अपनी ही वेदना को समझ नहीं पाते, समझते हुए भी उसमें डूबे हुए रहते हैं। हम भी गुजरते हैं वेदनाओं से। ये 11 विकार से ही संबंधित वेदनाएं होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन और एक विकार भय, यही वेदना है। अब ये वेदना में दुख की अनुभूति होती है हमें। अगर हम काम विकार में डूबते हैं तब भी एक चाहे थॉट ही वही चल रहे हैं, चाहे हमारा किसी का गृहस्थ जीवन हो, किसी का गृहस्थ जीवन ना हो, लेकिन आसक्ति का ही नाम तो इच्छा है, काम है, तो ये भी तो हमें दुख का अनुभव कराती है। और फिर वो इच्छा पूर्ण नहीं होती हमारी, तो हमारे अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है और ये भी हमें दुख का ही अनुभव कराता है। लेकिन सुना कि राम राज्य दुख काहू न व्यापा, राम राज्य में दुख नहीं होगा। लेकिन जैसे ही शास्त्र में ये पढ़ते हैं और राम राज्य की कथाओं को सुनते हैं तो फिर महसूस होता है कि अरे वहां भी तो दुख था ना। कई बातें आती हैं और हम ही उन भाव में खोते खोते रोने लगते हैं, हमें भी दुख का एहसास होने लगता है। राम राज्य दुख काहू न व्यापा, आत्मा के भीतर दुख की स्थिति से उपरांता की स्थिति तभी आ सकती है जब आत्मा के अंदर इन विकारों से मुक्त अवस्था का अनुभव हो। कभी हम सब के भीतर एक शांति का, आनंद का, परमात्मा प्यार का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा लगता है कि वाह,
आध्यात्म की राह हमने पकड़ी, यहाँ आनंद ही आनंद है। फील भी होता है, पूरा दिन आनंद में व्यतीत हुआ, परमात्मा की सेवा में, परमात्मा की याद में एक धारणा की शक्ति बड़ी प्रबल रहती है, तो आनंद का अनुभव होता है। लेकिन फिर दूसरा दिन आया, तो उस दूसरे दिन में कहीं कोई बात उठी, कहीं कोई आसक्ति का भाव आया, कहीं लोभ का भाव आया, कहीं ईर्ष्या का भाव आया, कहीं घृणा का, कहीं द्वेष का, तो पुनः हम किस में चले जाते हैं? दुख में। माना ये हमको समझ में आ रहा है कि राम राज दुख काम न व्यापा, यानी इन विकारों से मुक्त अवस्था का अनुभव आत्मा को करना है। माने मैं आत्मा, राम राज्य और मैं की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हम 24 घंटे मान लीजिए एक कोठरी में बैठकर श्री राम जय जय राम की माला जप रहे हैं, या ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कर रहे हैं, या गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। बहुत अच्छी अवस्था हो सकती है कि आज बस यही धुन कानों में चलेगी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, या ओम नमः शिवाय, जो भी हो। बैठ जाइए एक संकल्प के साथ, तब भी अच्छी अवस्था की ओर आप जाएंगे। कुछ नहीं से कुछ तो आत्मा कर रही है, लेकिन उन विकारों से मुक्त अवस्था का अनुभव निरंतर आत्मा को होने लगे, यानी मैं सत्ता को होने लगे, तो वो अवस्था कितनी ऊंचाई वाली हो सकती है। अनुभव होता है कि लोभ की वृत्ति भी तो हमें दुखी करती है कि नहीं करती। चाहिए हमें जीवन यापन के लिए धन चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, लेकिन अति की बात हो रही है। राम राज्य में तो सब कुछ होगा ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जी दाता धर्म का उपकार है। तो वहां पर स्वर्गिक सुख की कोई कमी नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने कभी भी साधनों को गलत नहीं कहा है। साधनों का आनंद भी हमें लेना है, लेकिन राम राज्य और मैं, यानी इस कलयुग में मुझ आत्मा के भीतर यदि लोभ की वृत्ति की भी पराकाष्ठा अति में चली जाती है, तो मैं दुखी तो रहूंगी, सुख का अनुभव नहीं कर सकते। नौकरी की कोई मना नहीं, बिजनेस की कोई मना नहीं, है ना, किसी चीज की मना नहीं, लेकिन आवश्यकता है कि जो एक लोभ की अति की स्टेज है, उससे मुक्त अवस्था, ये हमें राम राज्य का अनुभव करा सकती है। मोह, राम राज्य दुख काहू न व्यापा, इसी पॉइंट पर बात चल रही है। हम सबके भीतर कहीं न कहीं किसी न किसी आत्मा के लिए अलग अलग रूप में एक मोह का अंश होता है। किसी के लिए बढ़ता जाता है, किसी ने बहुत सुख दिया है, फिर वो दुख देता है, हमें उस आत्मा से भी मोह होता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह आत्मा मुझे कभी दुखी ना करे, है ना, लेकिन दुख तो मेरी ही सोच का परिणाम है ना। अगर मैं उस ऊंचाई पर पहुंच जाती हूँ, तो उस आत्मा के प्रति उस विचार वाला मोह तो रहेगा ही नहीं ना मेरे अंदर। तब एक समाधि की स्थिति है, उपराम अवस्था है,
लेकिन अभी तो हमारी उतार चढ़ाव वाली स्थिति होती है ना। कभी लगता है कि नहीं मैं मोह से उपराम हूं, कभी लगता है नहीं मुझे बहुत मोह है, कभी किसी ने दुख दिया, मैंने उसको बहुत प्यार दिया था, उसके प्रति भी बहुत मोह होता है। हम शब्द कह देते हैं कि अब मेरे अंदर वैराग्य आ गया है या मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि इस आत्मा से मुझे सुख नहीं मिल रहा है तो कम से कम दुख भी ना मिले, क्योंकि मैंने सोच लिया कि वो आत्मा मुझे दुख दे रही है, वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, जबकि वो व्यक्ति मुझे दुख नहीं दे रहा है। मैं कमजोर हूं उसके मोह में, उसके स्नेह में, इसीलिए मुझे दुख की अनुभूति होती है ना। तो राम राज्य दुख काहू न व्यापा, यानी आत्मा मोह से भी ऊपर उठी हुई है। फिर अहंकार की तो बात ही छोड़ दें हम, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, ऐसे बाहरी रूप बड़ी सरलता का लगता है, किसी व्यक्ति से मिलके उसकी बातों से। एक जगह हमने पढ़ा था कि जो बाहर में हमारे से व्यक्ति साल में 6 महीने में एक आध बार मिलते हैं, वो हमें बहुत कम जान पाते हैं कि हम कैसे हैं। उनके आगे तो हम मुस्कुराते हुए रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उनको। वो कहेंगे कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं दीदी, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मुझसे साल भर में एक आध बार मिल रहे हैं। ठीक है, सत्संग में कोई व्यक्ति आ रहा है रोज, तो उसकी भी मुलाकात एक आध घंटे की है, श्रेष्ठ विचारधारा के आधार पर ही है। वो भी मुझे कितना जान पाएगा, प्रैक्टिकल बात करेंगे, वो भी मुझे कितना जान पाएगा। तो चलिए, दूसरे लोगों ने मुझे समझा कि 100%, 99% बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज एक जगह गए थे हम लोग झंडा फहराने, तो एक भाई बार बार कह रहे थे कि मैं बहुत पापी हूँ मैं इतना पापी हूँ, इतना घोर पापी हूँ कि मैं आप लोगों से मिलने वाली स्थिति में भी नहीं हूँ। तो मैं बार बार उनको कह रही थी, नहीं भैया आप ऐसे नहीं कहिए, नहीं आप ऐसे नहीं कहे। बोले नहीं आप मुझे नहीं जानती, मैं घोर पापी हूँ, मैं यहाँ आने के लायक ही नहीं हूँ। मैंने कहा यहाँ सभी ऐसे आते हैं धीरे धीरे हम लोग सुधरते हैं, हमारे में भी कई कमजोरियां हैं। बोले नहीं मैं तो आप लोगों के लायक ही नहीं हूँ। अब वो इतनी बार कह रहे थे, मैं बार बार उनको समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैंने एक लाइन बस उनको कही जो उनके अंदर लग गई कि आप अपने आप को महापापी कह रहे हैं और आप इस बात को स्वीकार कर ले रहे हैं, इससे बड़ी सत्यता और क्या हो सकती, यही जीवन में मोड़ ले आएगी। तब उनको लगा हाँ इस बात में दम है, इस बात में दम है, क्योंकि कौन कहता है कि मेरे से ये पाप हुआ है, कोई बता सकता है क्या? बोले जीवन में मैंने इतने पाप किए ना, इतने पाप किए ना, मैं क्या बताऊं, बार बार वो बस पाप पाप कह रहे थे। तो मैंने कहा कि हम सब कभी न कभी पहले के जन्मों में या अभी कुछ न कुछ पाप करते हैं, लेकिन आप बहुत पावर में बता दे रहे हैं। आज पाप करके बताने की शक्ति किसमें होती है? पाप को हमेशा क्या करते हैं, छुपाते हैं। और जो ऐसा लगता है हमें पुण्य कर्म है, तो उन पुण्य कर्मों की प्रत्यक्षता बहुत ज्यादा हम करते हैं, और उसका अहंकार भी कभी कभी हमें आता है। तो जो बात कह रहे थे कि जो व्यक्ति कभी कभी मिलेगा वो हमें बहुत कम जान पाएगा, जो हमसे रोज की मुलाकात में है आधे एक घंटे, वो भी बहुत नहीं जान सकता हमें, बहुत नहीं जान सकता हमें। जो हमारे अंग संग रहते हैं, जैसे आप
जिनके साथ रहते परिवार में या हम संगठन में जिनके साथ रहते, हम उनको जानते हैं, वो हमें जानते हैं, लेकिन वो भी हमें पूरा नहीं जानते। आप अपने आप की चेकिंग कीजिएगा, मैं कहाँ हूं। राम राज्य और मैं, इस विषय को बने रहने दीजिए, राम राज्य और मैं, है ना। तो फिर कौन जाता है, कौन जानता है। पाप कभी भी प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने नहीं किए जाते। चाहे गृहस्थ जीवन हो आपका, लेकिन काम विकार का किसी दूसरे स्त्री के लिए या पुरुष के लिए भाव उत्पन्न होता है और आप निकट आते हैं, तो वो पाप प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता, छिप करके ही किया जाता है। कौन जानता है, कौन जानता है कि वो पाप किया गया है। आप जानते हैं, परमात्मा जानता है। इन दो के अलावा कोई नहीं जानता है। तो राम राज्य में मैं कहां पर खड़ा हूं, खड़ी हूं, इसकी चेकिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी ना, कोई दूसरा नहीं। किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, आज ऑफिस में किसी की टांग खींच रहे हैं, वो भाव है। आपके सामने उसका रूप बहुत मिठास को लेके है, लेकिन पीठ पीछे उसने आपका सत्यानाश कर दिया है ना, सीनियर को बताकर, ईर्ष्या भाव में आकर। तो वो ईर्ष्या के भाव को उसने बाहर तो मिठास का रूप दिया, लेकिन उस ईर्ष्या के बीच को जानता कौन है, बताइए। मैं में आइए, है ना। तो सब बीज में हम अपने आप को सही नंबर दे पाएंगे और कोई नहीं जान सकता हमें। मान लीजिए जिस व्यक्ति के साथ गलत कर्म आपने मिलजुल करके किया, वो व्यक्ति जानता होगा, आप जानते होंगे और परमात्मा जानता है। तो उस पाप की प्रत्यक्षता जब आपके पास ही है और किसी के पास है ही नहीं, मैं के पास ही है, और वो मैं अहंकार के रूप में दुनिया को दिखाई दे रहा है, तो क्या उस अहंकार को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो मैं सत्ता का आत्मा यथार्थ अनुभव कर पाएगी। मान लीजिए बहुत सम्मान भी मिला, खूब मोमेंटो मिल गए, बहुत तालियां भी बज गई, लेकिन अंदर खुद को जानते हैं। मैं सच्चाई बताऊं, कहीं कभी कोई कहता है कि पहले आप मेरा पहले का नहीं जानते, मैं आपका पहले का नहीं जानती, कुछ भी। जो ये वर्तमान है, जिनके अंग संग रह रहे हैं, मान लीजिए आपके पति देव भी आपके साथ कितने देर रहते हैं, आप उनके बारे में क्या जानते हैं ना। आपकी पत्नी भी आपके साथ कितनी देर रहती, आप उनके बारे में क्या जानते हैं। तो आज हर को आवश्यकता है कि मैं राम राज्य की शुरुआत में कहां पर हूं। मतलब क्या हुआ कि इन विकारों को नष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे नष्ट हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, मैंने सोच लिया और हो गए, बस आज से काम खत्म, क्रोध खत्म, लोभ मोह अहंकार खत्म, ईर्ष्या खत्म, द्वेष खत्म, सोच लिया खत्म हो गए क्या? नहीं। इसके लिए स्वयं निराकार राम ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति की आवश्यकता होती है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए परमात्मा के साथ में। जो हूं जैसे हूं, भगवान आपकी हूं, सत्यता की शक्ति चाहिए ना। 3 बातें आज विशेष हमने मॉर्निंग में भी सुनी थी कि राम राज्य की शुरुआत तभी हो सकती है जब हमारे अंदर संकल्प की शक्ति दृढ़ता के साथ हो।
और फिर बुद्धि की लाइन क्लियर, और वो बुद्धि की लाइन क्लियर तभी होगी जब परमात्मा के साथ सच्चे रहेंगे। और के साथ भले रहो ना रहो, क्योंकि संकोच होता है, डर लगता है कि अगर विकार प्रत्यक्ष हो गए तो कैसे रहेंगे हम इनके साथ, आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमात्मा तो बोला ना था ना, तो शिव कृष्ण गीता और मैं, तो परमात्मा बहुत 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 बोला है, और भले हमें माफ करे या ना करे, लेकिन अगर सच्चाई सफाई के साथ परमात्मा के आगे विकारों को रख देते हैं, अपनी गलतियों को रख देते हैं, कमी कमजोरियों को रख देते हैं, तो सच तो बैठो नच, है ना। सच्चाई वाला खुशी में नाचता रहेगा। देखो हमारी सिंधी माताएं खुश हो रही हैं, है? सच तो बैठो नच। तो भगवान ने भी कहा कि सच्चाई वाला खुशी में नाचता है। की है ना भाई, गलती हमने की है, भगवान के आगे प्रत्यक्ष किया है, लेकिन वो अंदर में बीज निरंतर चल रहा है, तो दुख का अनुभव होगा, उदासी का अनुभव होगा, डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन उस बीज को मैंने परमात्मा के आगे स्पष्ट रखा, और फिर उसके पश्चात संकल्प भी अब नहीं चलेंगे। हाँ? तब कौन से संकल्प चलेंगे? समर्थ, शक्तिशाली, और ये मैं के भीतर ही तो चलते हैं, मुझ आत्मा के भीतर ही तो चलते हैं, तब मुझ आत्मा को शक्ति का एहसास होगा। तो युद्ध की स्थिति से अब ऊपर उठ करके, है ना, मुरली वाली स्थिति में आई है। इसीलिए का कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण मुरली के दीवाने, और सुनने वाले भी दीवाने हो गए। तो बस धुन, इस गुरुवार को हम लोग ध्यान का एक बहुत सुंदर रूप लेने वाले हैं। आप लोग निरंतर आते रहें तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस गहराई में उतरना है, और ध्यान की गहराई में। अभी भी ये विशेष है ना, जब राम राज्य में और श्रीमद् भगवद गीता की राह, वहाँ जिंदगी वाह, ये शिविर चलेगा, तो हम 6:30 बजे से ध्यान शुरू कर देंगे ना। ऐसे तो चलता ही है, लेकिन विशेष मैं, है ना, अब मैं बड़ा अच्छा भी है और मैं बड़ा दुखदाई भी है ना। मैं आत्मा हूँ, सुकून भरा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये और खुशी देता है कि मैं ये हूँ, तो ये अहंकार वाला है ना? लेकिन जब ये संगठन में ध्यान के अनुभव की ओर चलते हैं तो और आनंद आता है, और आनंद आता है, क्योंकि ये ग्रुप मेडिटेशन है। तो वैसे तो रोज गीतों के माध्यम से और कमेंट्री के माध्यम से ध्यान चलता है, लेकिन जब शिविर के विषय को लेकर ध्यान चलता है तो उसमें और गहरी अनुभूति होती है। तो मुरली की धुन भी बड़ी प्यारी लगती है, वैसे भी बांसुरी सुनो ना, अच्छी लगती है। और अगर ज्ञान की मुरली हो, जिस ज्ञान की मुरली से एक स्व परिवर्तन की शक्ति बढ़े, रियलाइजेशन पावर बढ़े, तो वो और अच्छी लगती है। और ये सत्यता है कि पूरा दिन अगर प्रेम से रह लो तो खुश, पूरा दिन क्रोध में जीवन व्यतीत कर दो तो दुखी। क्या चाहेंगे? चाहेंगे तो वही प्रेम, है ना, लेकिन गड़बड़ी तो हो रही है कहीं ना कहीं हम सभी से। उसमें मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा
हम शब्द का प्रयोग ही करती हूँ, हम सभी से ही हो रहे हैं। किसी किसी दिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कुछ प्राप्तियां हुई मुझे अपने जीवन में। वही रोटी सब्जी खा रहे हैं, उसी पलंग पर सो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर आवेश आ गया, कुछ घटना घटित हो गई, उसका प्रभाव मन पर पड़ गया, तो उदासी है। मेरी चॉइस उदासी नहीं है, लेकिन मेरे कर्म ने वो उदासी की लहर, या मेरी सोच ने मेरे अंदर वो उदासी की लहर ले आई। कौन कौन उदास रहना चाहता है? हाथ उठाओ। नहीं उठा रहे? अच्छा, कौन कौन उदास रहते हैं? कौन कौन उदास रहते हैं? वो हाथ उठाओ। उसमें भी नहीं उठा रहे हैं। कभी नहीं होते हैं उदास आप? बहुत अच्छे, फिर तो कभी नहीं होते। तो हाथ उठाने में उदास होते कभी कभी? अच्छा नहीं लग रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया। कभी कभी कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ हो जाता है। किसी ने कुछ नहीं बोला, कहेंगे कुछ बोला क्या किसी ने? नहीं, कुछ नहीं बोला, ऐसी चीज नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। तो कुछ है, इस मैं के भीतर कुछ है, चाहे पूर्व जन्म का, चाहे वर्तमान कर्म का। कल भी एक पॉइंट निकली थी, किसी ने कहा राजयोग चल रहा है आपका, है ना? मैंने कहा राजयोग तो चल ही रहा है, लेकिन कर्म योग से राजयोग चल रहा है। बिना कर्म के राजयोग प्राप्त नहीं होता है, कर्म से ही राजयोग प्राप्त होता है। लेकिन कौन से कर्म से? मतलब अभी कुछ दिन पहले एक बात जब हमने सुनी, दिल की गहराई में चली गई कि कई बार ऐसी घटनाएं हमारे आगे आती हैं जो हमने नहीं किया है, गलत नहीं किया है कुछ भी, लेकिन मेरा पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट आ जाता है। तो वो दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे को बहुत तेज खांसी हो गई, टॉन्सिल हो गया, और बच्चा कहता है कि मुझे आइसक्रीम ही खाना है मम्मी, तो आप कड़ा रूप धारण करते हैं कि ले ले बेटा बस आइसक्रीम खा ले? विनोद भाई देते उसको आइसक्रीम? नहीं, क्यों क्यों नहीं देते? दे देना चाहिए ना, बच्चे से तो प्यार है हमारा। बच्चा है आपका, आइसक्रीम मांग रहा है, लेकिन बस उसको टॉन्सिल है, खांसी ही तो ही है बहुत ज्यादा, तो आइसक्रीम नहीं देंगे? बच्चे को नहीं देंगे आइसक्रीम? क्यों नहीं देंगे? खांसी और बढ़ जाएगी तो क्या हो गया, आइसक्रीम उसको अच्छा लगता है ना। नहीं देंगे, है ना, क्योंकि उसको और तकलीफ होगी। क्या सोचते हैं आप? खा तो लेगा, लेकिन और तकलीफ होगी, तो आप नहीं देते हैं। ऐसे ही कई बार हमारे पिछले कार्मिक अकाउंट का प्रताप इतना गहरा होता है, तो उस समय परमात्मा भी साक्षी होकर हमें देखता रहता है। प्यार करता है वो हमें, ऐसी बात नहीं है, प्यार करता है, लेकिन बच्चा है ना, अभी उस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो इसीलिए उस समय कोई, जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में ऐसी घटना भी घटित होती है ना, कोई अपना भी कभी उसको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं ना, कुछ मत बोलो अभी मेरे साथ, हम एकदम इरिटेट हो जाते हैं, है ना। मेरे को तुम्हारा, है ना, प्रेम भरा बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी। मैं जानती हूँ ना, मैं जानता हूँ ना, मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ, तुम्हारे साथ होता है ना तब तुमको पता चलता। तो कभी कभी उस समय सांत्वना भी नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान भी उस समय विड्रॉ कर लेता है हमसे, साक्षी हो जाता है कि इसका कार्मिक अकाउंट का वो समय समाप्त होगा ना,
तब ये मेरा एहसास, मेरे प्यार का एहसास बहुत अच्छे से कर पाएगा। ये समझिए कि इसको ये तकलीफ हुई है, कुछ न कुछ कारण तो है। कई बार है ना, यहाँ आते भी है ना, तो कई लोग कहते हैं कि दीदी आप लोग ये बातें तो बहुत अच्छी बताते हैं, बता देना को भगवान की पूर्व जन्म में क्या किया है। तब मान ले इस जन्म में तो नहीं किया, कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को, पिछले जन्म का बता दे, दिखा दे पूरा दृश्य, तो मैं स्वीकार कर लूं कि इस कारण मुझे ये तकलीफ हो रही है। अरे आपको ये विश्वास है कि आप पढ़ते हो तो मेरिट में आते हो, आप अच्छे से पढ़ते हो तो कुछ प्राप्ति होती है, फिर ये क्यों नहीं है कि कुछ किया है, आत्मा ने किया है। जब श्रीमद् भगवद गीता की राह जो है उसमें आत्मा का ज्ञान इतना पक्का दिया गया है, लेकिन हम अनुभव की ओर जा ही नहीं पाते, हमारी सोच में वो बात आ ही नहीं पाती है कि ये मेरे कर्मों का ही परिणाम है, और इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है? तो इसीलिए भगवान उस समय थोड़ा विड्रॉ कर लेता है या कहीं कड़ा रूप धारण कर लेता है। भगवान को भी दोष नहीं देना कि मैंने ये पनिशमेंट तुम्हें दिया है। समझे बच्चा इस समय कि चल रहा है ये मेरा समय, लेकिन फिर भी मुझे स्वयं को अभी संभालना होगा। तो मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। जब हम मुरली सुनते हैं ना बहुत आनंदित होते हैं, ज्ञान सुनते हैं ना बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं ना तो वो मुरली ज्ञान प्रैक्टिकल अप्लाई के लिए होती है, केवल सुनने और सुनाने के लिए नहीं है। वो प्रैक्टिकल इस सत्संग की धारणा, ज्ञान की धारणा मेरे जीवन में कहाँ तक उतरती है। तो उस समय कर्म क्षेत्र में हमको स्वयं को देखना पड़ता है। कई बार आप देखेंगे कि कोई वैसे भी बहुत दुखी रहता है ना, किसी बात को लेकर के, किसी भी बात को लेकर आपने उससे प्यार से ही कहा था, लेकिन उन प्यार भरे शब्दों को भी वो समझ नहीं पाता, गलत रूप में ही पकड़ेगा। वो एक अच्छी भावना से अच्छी बात को लेके हमने कहा उससे, लेकिन मन भरा हुआ है, अंदर बहुत भरा हुआ है, तो किसी का प्यार भी हम स्वीकार नहीं कर पाते। फिर आपको लगेगा अरे अच्छे से तो कहा था, ये ऐसे क्या हो गया। और मान लीजिए उस समय मेरे में भी शक्ति नहीं है, वो भी दुखी है मैं भी और दुखी हो गई। हम सोचेंगे अरे मैंने तो सांत्वना दी, प्यार दिया, प्यार भरे शब्द बोले, उसके बाद भी ये हो गया और उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया, तो अब हमारे अंदर भी शक्ति नहीं है। तो हम कहेंगे जाने दो। आज के समय में, कलयुग के समय में सच्चाई है कि आप किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते, कितना भी वो गलत हो ना तब भी आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इतना अपनापन किसी को भी नहीं है किसी से कि आप उसकी गलती को भी प्यार से कह दो तो भी वो स्वीकार कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत उसकी महिमा कर दी और फिर उसके बाद उसकी गलती को बता दिया तो भी नहीं स्वीकार करता। ये भी अनुभव है सब जीवन के। तो क्या करना चाहिए फिर? मैं को ठीक रखना है ना अभी तो, हाँ? राम राज्य और मैं ही चल रहा है, तो बस जो अच्छा कर रहा है उसकी बस प्रशंसा ही करो, उसकी गलती की तरफ भी ध्यान मत खींचो। उसको खुद रियलाइज होगा और खुद अपने आप को बदलेगा। हम सोच लेते हैं ना ये भी मैं बड़ा गलत है, मैं बड़ी हूं ना तो मैं समझाऊं। हम पेरेंट्स हैं ना तो हम समझाएं, कैसे नहीं समझाएंगे? बच्चे को गलत दिशा की ओर जाने देंगे क्या? ऐसे लगता है ना हमें, तो समझाना तो पड़ता है।
लेकिन अगर वो ठान चुका है ना उसको उसी तरफ बहना है, आप समझा समझा के थक जाओ, आप गलत हो जाओगे उसके लिए। लेकिन जहां वो फंसा हुआ है ना, वो इंसान भी उसके लिए गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है। इसलिए बस प्रशंसा करो, क्योंकि वो अच्छा भी तो बहुत कुछ करता है ना, तो उसकी प्रशंसा करो, लेकिन उसके गलत कार्यों के लिए उसको समझाना भी छोड़ दो। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान में ये बात आती है, ईश्वरीय ज्ञान और मैं, कि है ना, आजकल ये स्थितियां हैं कि अगर हमारी स्थिति ऊंची नहीं है और हमने समझाने का प्रयास किया तो वो तो दुखी कम होगा, आप दुखी ज्यादा होने वाले हैं। तो क्या करेंगे? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं हम सबके ही जीवन के, है ना। वो आपका सुनने वाला नहीं है, सुनने वाली नहीं है, वो उस दिशा की ओर जाए। अब माँ है, सोच लीजिए, माँ ने 9 मास बच्चे को गर्भ में रखा है, समझा है नहीं, उसको पाला है, उसको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया गया है, उसका बहुत ख्याल रखा है माता पिता ने, तो छोड़ देना। अब अगर उसने ठान लिया है तो वो जिद्दी होता चला जाता है, हमारे समझाने से भी वो जिद्दी ही होता है। और जिद्द में आकर, ईश्वरीय ज्ञान में बात है कि वो जिद्द में आकर क्या करता है? सिद्ध करता है। और उनके पास सिद्ध करने के लिए तर्क बहुत अच्छे हैं। आपको नहीं मिलने वाले वो तर्क, क्योंकि आप मोह से ग्रसित हैं, लेकिन उनके पास तर्क बहुत है, बहुत तर्क हैं। तो आप फेल हो जाएंगे उनके तर्क के आगे और वो पास हो जाएंगे। और जिद में आकर वो गलत और करने वाले हैं, और करने वाले हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत बार समझा दिया, डांट के, मार के, सब तरीके से, तो वो जिद्दी ही होंगे। तो इसीलिए बस निराकार राम ने एक ही तरीका सिखाया कि अपने आप को बेस्ट की ओर ले जाओ और वेस्ट को खत्म करो, और शायद आपके बेस्ट को देखकर वो परिवर्तन हो जाए तो अति उत्तम, और समय आएगा उनका भी परिवर्तन होने का। तो इसीलिए राम राज्य और मैं, ईश्वरीय ज्ञान और मैं, इसमें मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आज वर्तमान समय इस चिंतन की आवश्यकता है। और मनोवैज्ञानिक तरीके से आत्मविश्लेषण करके हम स्वयं का परिवर्तन करें, है ना। तो कल भी हम विषय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि लाखों की सभा हो, आप 1 लाख के बराबर हैं। तो आज मैं के इसमें गहराई में चलकर मैं सत्ता का, यानी आत्म सत्ता का परिवर्तन करें। ओम शांति।